नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आज मैं आपको अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संसार के 7 सुखों के बारे में। हमारे शास्त्रों में वर्णन है संसार के 7 सुख, हमारे जीवन के 7 सुख। क्या आप जानना चाहते हैं संसार के वो कौन से जीवन, कौन से वो 7 सुख हैं? और मित्रों, हर एक सुख का एक क्रमांक है। पहला सुख सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसको पहले नंबर पर रखा गया है। ऐसे 5वें नंबर पर कौन सा सुख है, 7वें नंबर पर कौन सा सुख है? पहला सुख निरोगी काया होता है मित्रों। अगर आप 7 सुखों के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह विषय। जरा भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को। मैं देने जा रहा हूं पूरी जानकारी, देखते रहिए पूरा वीडियो। मित्रों, हमारे शास्त्रों में संसार के 7 सुखों का वर्णन है। जीवन में ये 7 सुख होने चाहिए। अगर आप सुखी हैं तो आप सुखी हैं कि नहीं, उसका पैमाना जो होता है वह यह 7 सुख है मित्रों। अगर आपके जीवन में यह 7 सुख हैं तो आप सुखी हैं। मित्रों, पहला सुख निरोगी काया, ऐसा कहा गया है, शायद आपने सुना भी हो। पहला सुख जो होता है निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। मित्रों, अगर आपके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ हो, लेकिन जरा सा आपको अगर दांत का दर्द हो जाए मित्रों, तब आपको पता चलता है कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। सारे सुख धरे के धरे रह जाते हैं मित्रों। अगर आपको भगवान नहीं करे, ईश्वर नहीं करे, आपको एक रात अगर हॉस्पिटल में बितानी पड़े, तब आपको पता चलता है क्या होता है शरीर का सुख। आपके पास भले ही बंगला गाड़ी क्यों ना हो, नौकर चाकर, लेकिन अगर आपके पास शरीर का सुख नहीं है मित्रों, तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपको भगवान नहीं करे, ईश्वर नहीं करे, डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, और आपको रोटी का एक टुकड़ा डालते हुए भी आपको शुगर अगर बॉडी में बढ़ जाए, तो आप खाने का उस करोड़ों रुपए के व्यंजन, 5 स्टार होटलों में जो व्यंजन बनते हैं, उसका भी आप होते हुए भी आपके पास पैसा, आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे मित्रों। आपका मन तो करेगा बहुत कुछ खाने पीने का, लेकिन आप खा पी नहीं सकते मित्रों। जीवन एक रुक सा जाता है। हर पल, हर सेकंड मित्रों घंटों सा व्यतीत होता है, वर्षों सा व्यतीत होता है, समय बीतता नहीं मित्रों। इसलिए मित्रों, स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। तो इसलिए सबसे पहला सुख मित्रों कहा गया है निरोगी काया। उसे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और 7वें नंबर पर नहीं रखा गया मित्रों। सबसे पहला आपको जीवन में अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो वह है निरोगी काया। अपने आप को स्वस्थ रखें, बाकी सब कुछ दूसरे नंबर बाद में आता है मित्रों। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है वो है निरोगी काया पर, स्वस्थ शरीर पर। अगर आपका स्वस्थ शरीर होगा तभी आप दूसरा चीज कर सकते हैं मित्रों। तो सबसे पहला आप ध्यान दीजिएगा निरोगी काया पर। दूसरा सुख मित्रों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। जी हाँ, शायद आपने पहली बार सुना होगा। ये हमारे शास्त्रों में ये 7 सुखों का वर्णन है मित्रों। मैं अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी भी शास्त्र, किसी भी गीता प्रेस की किताब अगर आप उठा के देखेंगे, उसमें ये 7 सुखों का वर्णन है मित्रों। दूसरा सुख घर में माया। मित्रों, अगर आपके पास धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन आपके घर में उन खुशहाली को बांटने के लिए कोई ना हो। कहते हैं ना, खुशहाली अगर बांटी जाए तो और बढ़ जाती है, और दुख अगर बांटा जाए तो कम हो जाता है। तो आपके सुख और दुख को बांटने के लिए एक साथी की, कुछ परिवार की, कुटुंब की, परिजनों की जरूरत होती है मित्रों। तो जो परिवार होता है, अगर आपको दुख हो जाए, दुख आ जाए आपके ऊपर, कोई कष्ट आ जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तो दुख वो बांट लेता है। अगर आप सुखी हो, कोई सुख के पल आए आपके जीवन में, तो उसे 2 गुना 4 गुना बढ़ा देता है। अगर आपके घर में लोग हैं तो, अगर आप अकेले जीवन जीते हैं मित्रों, अकेलापन आदमी को पागलपन की तरफ भी ढकेल सकता है मित्रों। अकेलापन अच्छा नहीं होता है मित्रों। और एक बात और मित्रों बता दूं, ये जो मैं 7 सुखों का वर्णन कर रहा हूं, यह केवल गृहस्थ आश्रम वालों के लिए है, ना कि योगियों और सन्यासियों के लिए। तो इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। दिस इज ओनली फॉर गृहस्थ आश्रम पीपल। ओके,
तो ये गृहस्थ आश्रमों के लिए है। दूसरा सुख घर में माया। घर में माया होनी चाहिए, बच्चे, बीवी, बुजुर्ग, बड़े, आपका मन जो है आपके घर में लगा रहना चाहिए। अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उसको बांटने के लिए कोई ना हो, आप अकेले हो, अकेले आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खा रहे हो, कैसा लगेगा आपको? अकेले आप पिक्चर देख रहे हो, अकेले आप वाटर रिजॉर्ट या पार्क में जाकर घूम रहे हो, कैसा लगेगा आपको? कोई अपने तो हो, परायों के साथ आप जाकर मित्र, दोस्त, यारों के साथ आप घूम सकते हैं, लेकिन अपने होना बहुत जरूरी है। इसलिए घर में माया को दूसरा सुख कहा गया है मित्रों। अभी तक पैसा नहीं आया है मित्रों। पहला निरोगी काया, दूसरा घर में माया। पहला पैसा क्यों नहीं कहा गया है? पैसा पहला सुख है नहीं मित्रों। ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, लेकिन आप गहराई से अगर सोचें तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। अगर आपको नारी जो है, नारी यानी माँ, नारी यानी पत्नी, नारी यानी बहन, अगर मित्रों आपको अच्छी पत्नी मिल जाए, सुसंस्कारी पत्नी मिल जाए, तब तो कहने ही क्या, आप जीवन में हमेशा प्रगति करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। वो आपको अच्छी सलाह देगी, आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। अगर वही पत्नी अच्छी ना हो, उतनी संस्कारवान ना हो, गलत संस्कार हो उसके अंदर, तो आपका नाम भी मिट्टी में मिला सकती है मित्रों। आपका जीवन इसी संसार में नर्क जैसा हो जाएगा, मान सम्मान की हानि हो सकती है, आपका जीवन दुर्लभ हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें आत्महत्या तक लोग पहुंच जाते हैं। सब कुछ, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ होते हुए भी रात को नींद नहीं, क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो अच्छा नहीं है, व्यभिचार में लिप्त है, या बात सुनता नहीं है, एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है। एक दूसरे में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर वही संस्कारवान नारी मिल जाए आपको, तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है मित्रों। आपको सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना है, घर के कार्य पर से आपका ध्यान वो हटा देगी। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख सूत आज्ञाकारी। आपका पुत्र जो है और पुत्री जो है वो आज्ञाकारी होने चाहिए मित्रों। अगर पुत्र या पुत्री आज्ञाकारी नहीं है, तब पर भी आपके जीवन में दुख की अनुभूति होगी मित्रों। आप सुख होते हुए भी, आप पैसा धन दौलत होते हुए भी आप उससे वंचित हो जाते हैं मित्रों। मैंने ऐसे बहुत देखा है कि पिताजी ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन बेटे ने उसी पैसे को उड़ा दिया, गलत व्यसनों में लगकर, दोस्ती यारी में उस पैसे को खर्च कर दिया, उड़ा दिया, कर्जा हो गया, पूरी प्रॉपर्टी डूब गई, और पिताजी को अंततः वृद्धावस्था में दुख झेलना पड़ा मित्रों। पूत कपूत तो का धन संचय, ऐसा कहा गया है मित्रों। अगर पूत ही कपूत हो जाए तो धन संचने का, धन अर्जन करने का क्या मतलब हो जाता है? तो इसीलिए सूत आज्ञाकारी बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है मित्रों। चौथा सुख सूत आज्ञाकारी। पुत्र या पुत्री दोनों आज्ञाकारी होने चाहिए। आपका मान सम्मान, आपका ऐश्वर्य बढ़ाएंगे मित्रों समाज में। पांचवा सुख राज में पासा। जी हाँ मित्रों, राज में पासा। राज में पासा का मतलब क्या होता है कि आपकी पहचान होनी चाहिए मित्रों। अगर मैं आज के हिसाब से बोलूं तो आपका गवर्नमेंट में पहचान होनी चाहिए। आपका जो है कि जैसे एमएलए, एमपी, नगर सेवक, कॉरपोरेटर, पुलिस, सरकारी विभागों में आपका जान पहचान होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपका समाज में उठना बैठना होना चाहिए। आप एक सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में आपका नाम हो, मान सम्मान हो, उसे कहा गया है राज में पासा मित्रों। ऐसा होने से आपके बहुत सारे काम सुलभ हो जाते हैं मित्रों। छठवां सुख मित्रों जलसार बासा है। जलसार बासा का मतलब आप जहां आप वास कर रहे हो, जहां आपका वास हो, वहां जल हो मित्रों। जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मित्रों। जो शहरों में रहते हैं वो जानते हैं मित्रों, अगर एक दिन पानी ना आए तो आप जानते हैं क्या हालत हो जाती है। बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाती है। आप रहते हैं तो हैं करोड़ों के घरों में, करोड़ों के फ्लैट्स में, करोड़ों के बंगलों में,
लेकिन अगर पानी ही ना रहे मित्रों तो आपकी जीवन मतलब बहुत ही दुखी हो जाएगा मित्रों। आपको दुख की अनुभूति होगी। आपका पूरा ध्यान दिन भर पानी को इकट्ठा करने में ही रहेगा। मैंने देखा है गरीब चालों में बेचारे, उनका पूरा दिन, गांव में भी देखे हैं कहीं जहां पानी नहीं होता मित्रों, पूरा दिन उनका पानी को संजोने में ही चला जाता है। सुबह औरतें निकल जाती हैं, आदमी बच्चे सब निकल जाते हैं पानी को जमा करने में, और सुबह से लेकर दोपहर तक उनका 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो दिनचर्या होती है वो पानी को लेकर आने और संजोने में ही चला जाता है मित्रों। बाकी वो क्या सुख भोगेंगे। अगर आपके पास बहुत सुख है, आपके पास पानी नहीं है मित्रों, हाथ धोने के लिए, आपको नहाने के लिए पानी नहीं है मित्रों, तो सोच लीजिए कैसा होगा वो दिन। अगर 2-3 दिन पानी नहीं है आपके पास तो कैसा कष्ट की अनुभूति होगी मित्रों। सब कुछ होते हुए भी, सारी सुख सुविधा होते हुए भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा मित्रों, आपको बहुत डर लगने लगेगा, बहुत दिक्कत होगी मित्रों। पानी के बिना तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है मित्रों। तो जलसार बासा, पानी के आसपास हो आप, पानी की कमी ना हो मित्रों, तो इसे छठा सुख कहा गया है। सातवां सुख मित्रों, सातवां और अंतिम सुख, 7वें नंबर पर यह सुख वो है पड़ोसी अच्छा, सबसे सुखी वही बच्चा। 7वां सुख जो होता है पड़ोसी अच्छा। मित्रों अगर आपका पड़ोसी अच्छा ना हो तब पर भी आपका जीवन नर्क जैसा हो जाता है। आप अभी देख सकते हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, भारत देश का, हमें हमेशा परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। कितनी मासूम जाने जाती हैं, हम परेशान रहते हैं उनसे। पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। तो पड़ोसी जो होता है अगर आपको अच्छा मिल जाए तब तो क्या कहने, और अगर अच्छा नहीं मिले तो आप बहुत कष्ट का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। मैंने इसे देखे हैं, मारा मारी, झगड़ा झंझट, परेशान करना। आप ड्यूटी पर चले जाएं, आप काम पर चले जाएं, बीवी बच्चों को तंग करना, परेशान करना, ऐसे बहुत सारे कार्य हो जाते हैं मित्रों अगर पड़ोसी अच्छा ना हो तो। और वही पड़ोसी अच्छा हो तब तो क्या कहने मित्रों। ये आपको बहुत छोटी बातें लग रही होंगी मित्रों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन 7 में से अगर आपके जीवन में एक भी मिस हो जाए तो ये बहुत बड़ा सुख का अंग आपके जीवन से निकल जाएगा मित्रों। तो ये संसार के 7 सुखों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है मित्रों। ये मेरे अपने सुख बताए हुए नहीं है मित्रों। आप किसी भी शास्त्र को, किसी भी पुस्तक को उठा सकते हैं, उसमें देखेंगे तो आपको संसार के 7 सुखों का वर्णन दिया गया है, और क्रमशः इनका महत्व ऐसे ही मित्रों दिया गया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सूत आज्ञाकारी, 5वां सुख राज में पासा, छठा सुख जलसार बासा, 7वां सुख पड़ोसी अच्छा, सबसे अच्छा वही बच्चा। तो मित्रों आपके जीवन में सुख है कि नहीं, आप इन 7 सुखों से जान सकते हैं, तौल सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना सुख है, कितना सुख नहीं है। पहला सुख निरोगी काया मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मित्रों कैसा लगा है हमारा वीडियो, जरूर से जरूर लाइक करें मित्रों हमारे वीडियोस को, कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रजनों, अपने परिवार से, अपने समाज में हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और आपका कोई सुझाव, आपकी कोई परेशानी, कोई कष्ट आप निवारण चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके सारे कष्टों का निवारण किया जाएगा। कुंडली विश्लेषण या कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में कोई भी जानकारी, उस बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर। मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।